अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उनका फुल डिस्कशन हम लोग करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं वो पॉइंट आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बॉन्डिंग में हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है। और जनरली मोस्ट ऑफ बच्चों को ये सब पता होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि HCl का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करता है और HF का मॉलिक्यूल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। तो अगर हम कंडीशन जानिए हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है, तो वहां से हम इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कि हमारे मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है, उसमें पूछे कि इसमें किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो वहाँ पे हम कंपैरिजन से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे और उस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इनका हम लोग एग्जांपल से डेफिनेशन से लेते हुए और क्वेश्चन को करते हुए टॉपिक को कवर करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ तो लिया, बट उसके एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को किसी अदर टॉपिक से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे डेंसिटी की हम बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, वोलेटाइल हम सब्सटेंस की बात करेंगे, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा। अगर मैं इन सभी टॉपिक को एक वीडियो में बनाऊँ तो लेंदी हो जाएगा, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 में, जिसमें हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक होगा हम वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को अगर पार्ट 1 देखें तो पार्ट 2 को भी देखिए, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लियर हो जाएगा। और डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपका जेईई नीट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग ने आयनिक बॉन्ड सुना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड सुना होगा, मेटेलिक बॉन्ड सुना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफिक टाइप का बॉन्ड होता है जिसमें एक स्पेसिफिक फिर डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम with most electronegative elements, ठीक है। कौन से, FON, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यही 3 पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग करते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन क्या हुआ, बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो हाइड्रोजन एटम बॉन्डिंग करे किससे, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से। तो इस तरह के बॉन्डिंग को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको मैंने डेफिनेशन को शॉर्ट मिल गया, हाइड्रोजन एटम प्लस FON, मतलब फ्लोरीन या हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, तो उसी को बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो हो गया डेफिनेशन का पार्ट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ और पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंटेड एज लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन। इसको हमेशा कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। डॉटेड लाइन का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे वाटर H2O मॉलिक्यूल हो गया, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, ये हम हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो इसका शेप कैसा होता है, बेंड शेप या फिर वी शेप होता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए एक ग्लास में वाटर है, तो उसमें वाटर के कितने लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे। तो सब क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होते हैं। जैसे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, अगर हम वाटर के जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अब वाटर का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी तो H2O ही होगा। इसके पास जो लोन पेयर है, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वाटर का जो अनदर मॉलिक्यूल होगा जैसे इस तरह से होगा, तो इसका हाइड्रोजन इस लोन पेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से अगर वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है इस तरह से, तो इसका लोन पेयर यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई नीट में पूछा हुआ है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाउ मेनी बॉन्ड कैन बी फॉर्म। तो यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ये हमने मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक यहाँ बना रहा है, एक यहाँ पर बना रहा है, तीसरा यहाँ बना रहा है, चौथा यहाँ पे बना रहा है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से ये होगा तो ये भी इसी तरह से बना, इससे बना लेगा, इससे बना लेगा, इससे बना लेगा। तो ईच मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ से ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको लिख लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है इसी को मैं बोल रहा हूँ कि इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन। अब 3 बहुत ही फेमस एग्जांपल है, एक वाटर हो गया, एक HF मॉलिक्यूल हो गया, एक NH3 मॉलिक्यूल हो गया। तो ये तो हो गया पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल अगर हम बात करें, NH3 ले लीजिए। तो NH3 का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा, बट इसके पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। इसका शेप क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर कैसा शेप होगा, पिरामिडल शेप होगा। तो पिरामिडल आपको पता ही है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, हमने स्ट्रक्चर को इस तरह से कर लिया, इसके पास एक लोन पेयर और 3 क्या हो गए, इसके पास हाइड्रोजन एटम हो गए। इस शेप को बोलते हैं पिरामिडल। इसको ऐसे कर लोगे तो पिरामिडल शेप आपको पता ही है, NH3 का कुछ इस तरह से शेप होता है। ठीक है, पिरामिडल शेप ऐसा शेप होता है। ठीक है, अब देखिए अगर वही क्वेश्चन हो जाए जैसे NH3 के कई सारे मॉलिक्यूल हैं, तो आपसे पूछे कि NH3 का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जरा देखिए, एक तो लोन पेयर है, अब मान लीजिए NH3 हो या कोई अदर वाटर का ही मॉलिक्यूल हो, एक यहाँ से बना लेगा, एक यहाँ से बना लेगा, एक यहाँ से बना लेगा, एक यहाँ से बना लेगा। ठीक है, मान लीजिए NH3 का ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन चाहिए, NH3 हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 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 है। तो NH3 का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसका लोन पेयर। इसी तरह से NH3 का यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, बाकी इसके पास क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम होंगे। और इसी तरह से यहाँ से एक NH3 का मॉलिक्यूल जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन कि NH3 का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एक NH3 मॉलिक्यूल का बना सकता है, जैसे ये था। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल है
थर्ड HF का एक मॉलिक्यूल, HF का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। सब में कंडीशन यही है कि हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन होगा तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा सल्फर, क्लोरीन, इन सब कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो वो कंडीशन जब पढ़ेंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो HF का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो HF का जो शेप होता है जनरली क्या होता है, जिगजैग टाइप होता है, इस तरह से होता है। एक HF का मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा HF का मॉलिक्यूल हो गया। तो देखिए एक तो फ्लोरीन है, यहाँ से क्या हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बना लेगा। फिर यहाँ से देखिए ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड है, जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखिए फिर से HF मॉलिक्यूल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए, चलिए हम ये मॉलिक्यूल के ले लेते हैं HF को, तो आपसे पूछूं कि HF का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। HF का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने बना देगा, 4। NH3 का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 4। HF का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 2। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन और ये जो एग्जाम्पल समझाए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कि हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है। तो हम लोग ने हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन और एग्जांपल देख लिया, तो अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी मॉलिक्यूल तब शो करेगा, उसके 2 कंडीशन है। तो कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो भी एटम्स हैं, जो भी मोस्ट हाइड्रोजन देखिए फिक्स है, हाइड्रोजन एटम तो फिक्स है, इसमें जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उस पर डिपेंड करता है। जैसे क्लोरीन क्यों नहीं शो करता है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि जो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए उनका साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या हुआ, देयर शुड बी small size of electronegative element, सबसे पहला कंडीशन है जो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनका साइज स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या है, इस साइज छोटा होना चाहिए, और दूसरा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो देयर शुड बी, सेकेंड कंडीशन, देयर शुड बी हाईएस्ट नहीं, लिख देते हैं, देयर शुड बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2 कंडीशन है। कोई भी जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनकी स्मॉल साइज होना चाहिए, सेकंड वन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनकी हम बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कितनी होती है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है जिसकी 4 होती है। हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 होती है, और नाइट्रोजन की हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 होती है। और आपको पता है कि ये n = सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, जिनका साइज भी स्मॉल है। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में आएगा कि ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन एटम, ठीक है, क्लोरीन एटम किसी जैसे मान लीजिए HCl, तो यहाँ पर हमने देखा कि HF हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है बट HCl हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करता है। तो कंडीशन जरा मैच करा लीजिए अपने आप, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो अगर हम क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। ठीक है, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 होती है, और नाइट्रोजन की भी 3 है। तो इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करना चाहिए HCl को, बट ये नहीं शो करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सेकेंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3 है, हाई है। ठीक है, बट देखिए फर्स्ट जरा देखिए, देयर शुड बी स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए उनके साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बट ये क्लोरीन भाई साहब को देखिए, ये n = 3, ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है
किसी भी ग्रुप में हम जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल है, ये दोनों कंडीशन पे अगर फुलफिल कर रहा है, और क्लोरीन जो है वो एक ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये स्मॉल साइज वाले कंडीशन में फेल हो जा रहा है। दैट्स वाई HF मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट HCl मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्ड। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई भी पूछे HCl का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं शो करता है, तो आप सीधा सा बोल दो बिकॉज दे हैव लार्ज साइज, बट HF में फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है बिकॉज फ्लोरीन हैव स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अपना माइंड में कि रीजन टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। आपको बस इतना बताना है जो अभी तक हमने पढ़ा इनमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आपको रिप्लाई का आंसर देना है कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई करिए कि कौन सा सही है, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, कौन नहीं से करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो फॉलोइंग विल और विल नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, आपको बस बताना है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करोगे कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा कंडीशन को अप्लाई करके और कौन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो ये क्या है, फिनॉल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, और अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो फिनॉल भी हो जाए या वाटर मॉलिक्यूल हो जाए, तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, देखिए वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है कि ये चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर देगा, तो ये आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। ठीक है, सेकंड की हम बात करें तो ये क्या है, इथेनॉल है, एल्कोहल है। एल्कोहल को पानी में मिलाओगे तो वाटर में आसानी से डिजॉल्व होगा, मतलब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ से देखिए OH अटैच है, यहाँ से यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है। अब कोई अदर मॉलिक्यूल कोई भी हो, जैसे मान लीजिए NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, मतलब ये सेकंड भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, शो करेगा। इसकी हम बात करें, यहाँ पे देखिए ईथर। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से लिंक नहीं है। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि C ये होगा और CH3 इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन किससे लिंक है, कार्बन से लिंक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो। यहाँ से हाइड्रोजन कार्बन से लिंक है, यहाँ अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल ले लें तो यहाँ ये कंडीशन ही नहीं है ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से कार्बन लिंक है, ऑक्सीजन नहीं लिंक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेगा। इसकी हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OH है, यहाँ पर क्या है, दोनों पास में है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको पता है कि ये चीज होगा, और यहाँ से देखिए कंडीशन बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। H2S की बात करें, कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, हाइड्रोजन का है, बट यहाँ पर देखिए सल्फर है, सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। जैसे क्लोरीन था वैसे ही क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका 17 होता है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेगा। NH3 की बात करें तो NH3 हमने देखा है कि NH3 का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। अगर इसकी हम बात करें तो इसका हमने देखी है क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड शो ही नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करेगा। इसकी हम बात करें तो देखिए कंडीशन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे देखिए जरा OH जो अटैच्ड है, यहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए वाटर ये है, तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड एक यहाँ शो कर देगा, और एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर OH है, इसके पास लोन पेयर है, एक यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। इसका मॉलिक्यूल कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल दे दे, आपसे पूछे कि ये मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। ठीक, कंडीशन और डेफिनेशन से इतने इस तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेसिकली हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह का बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो जनरली सेकेंडरी टाइप का बॉन्ड होता है, प्राइमरी जैसे आयनिक कोवैलेंट ये सब प्राइमरी टाइप होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सेकेंडरी टाइप का बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग is secondary type of
बॉन्ड। ठीक है, ये कैसा होता है, सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्ड होता है और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, सेकेंड हम बात करें सेकेंड नेचर की बात करें हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर और डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ऐसा इंटरेक्शन होता है डाइपोल। ये एक बार पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वहां पे एक ऑप्शन दिया था डाइपोल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। डाइपोल क्या होता है, आप लोग ने गैस स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ोगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े हो तो उसमें क्या होता है कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए HF की बात करें। ठीक है, तो HF मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो गया। दूसरा HF का मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया और तीसरा HF का मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा और इसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो सॉलिड लाइन से मैंने बनाया वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो डाइपोल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक HF का मॉलिक्यूल ये ले लिया, तो आपको पता है कि इस पे क्या होगा, पार्शियल चार्ज आएगा। इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी तरह से इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेचर होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, डाइपोल मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल था। आपका ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं, ये भी पोलर है। हर एक HF मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। यहाँ पर भी क्या है, ये भी पोलर है। तो दो पोलर मॉलिक्यूल के भी जो इंटरेक्शन होता है उसी को बोलते हैं क्या, डाइपोल। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसको डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। बट कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो कूलॉम्ब लॉ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होते हैं रियल चार्ज नहीं होते हैं, वो क्या कैसे होते हैं, इमेजिनरी चार्ज होते हैं, या फिर बोल सकते हो कि पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं। इसमें कूलॉम्ब लॉ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं। ये इसके बाद हो गई नेचर की। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी टाइप का बॉन्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है, और या इसको डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। डाइपोल का मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जिसमें कूलॉम्ब लॉ फॉलो नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी चार्ज रियल चार्ज डेवलप नहीं होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, D के पावर 4। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं और आए हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है 1/D के पावर यहाँ पे 4 है। D क्या होता है, दो पोलर मॉलिक्यूल की जो इंटरेक्शन डिस्टेंस, जैसे HF है जिनके बीच जो ये डिस्टेंस है वही होता है यहाँ पर D। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर कैसा रिलेशन होता है, या कहीं कहीं R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, या कहीं पे D से किया हुआ है। तो कंफ्यूजन आपको नहीं याद रखना है। जब गैसेस स्टेट ऑफ मैटर पढ़ोगे तो वहाँ पर डिस्पर्जन फोर्स का, R के बीच रिलेशन देखोगे, इंटरेक्शन का, डाइपोल का देखोगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का देखोगे, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये दो मॉलिक्यूल के बीच, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस है D, या कहीं कहीं R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो D के पावर 4 होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
तो ये बात हो गई हमारे नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जरा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर दो तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, एक लोग होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पे कंपेरिजन आपसे पूछ लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो हमने नेचर पढ़ा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसमें हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम है मोस्टली उसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसी का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसी को अगर पॉइंट को मैं शॉर्ट में लिखूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ठीक है। तो जो मैंने पॉइंट यहाँ पर कहानी की तरह लिखा उसी को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब एग्जांपल से आप आसानी से बता लोगे। अगर आपके पास H2O मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास NH3 मॉलिक्यूल है और अगर आपके पास HF मॉलिक्यूल है और आपसे पूछ लिया जाए बताइए किसकी स्ट्रेंथ इन मॉलिक्यूल्स में से किसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो कॉमन चीज क्या है, सबके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, वो तो सबके पास सेम है। जो चीज अलग है उस पर आप फोकस करिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। तो इसमें अगर मैं पूछूं बताइए तीनों में किसका स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रॉन्गर है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की और सबसे कम किसकी है, नाइट्रोजन की है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो हो जाएगा यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ऑर्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप आसानी से माइंड में आपके आ रहा होगा, सबसे ज्यादा HF का, फिर H2O का और सबसे कम किसका होगा, NH3 का। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आपके ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई नीट में, तो आप इस पे फोकस करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है, तो इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड आपका ज्यादा होगा, ओके। तो चलिए सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं अपने। सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाई बिटवीन 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग लाई करती है कितना, पर मोल में अगर है तो वहां से लगभग अप्रोक्स जो रेंज दिया हुआ 2 to, ठीक है, 2 से कितना 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये कि जैसे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की होती है, आयनिक बॉन्ड की होती है, उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है कि अगर पर मोल बॉन्ड है तो आपको लगभग इतना एवरेज रेंज दिया हुआ है 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल आपको वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी होगी। थोड़ा सा इसको याद रखिए कितना रेंज होता है, ठीक है, 2 से लेके 10 तक होता है, ओके। ये हो गए अपने 2 पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है वहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का हाइड्रोजन बॉन्ड पे क्या इफेक्ट आता है। और हम 2 कंडीशन बात कर लेते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो केस 1 इसमें हम बात कर लेते हैं, केस 1 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब मान लीजिए कोई हमने सपोज मैंने इस तरह से एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। अब इससे जो अटैच्ड है, कौन अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोज इससे अटैच्ड है, ठीक है, इस ग्रुप से। अब ऐसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। इसमें मतलब ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन बॉन्ड है और इस पे इफेक्ट देखना है हमें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट आएगा, उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का या इंक्रीज होगा, बस यही देखना है अपने को।
तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। ये क्या करेगा, इसका नेचर है दानी है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे मैं पूछूं कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इस पे इंक्रीज होगी तो उससे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और इस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन बॉन्ड का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें शॉर्ट में पॉइंट ये मिला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में अटैच्ड है तो वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन की हम बात करें तो जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे मैं मान लो कि H, ये मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया और एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया CH3OH, एक मॉलिक्यूल ये ले लिया। दोनों, ये तो H2O मॉलिक्यूल है, ये आपका एल्कोहल है, तो दोनों ही क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। और अगर मैं पूछूं बताइए दोनों में किसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप थोड़ा कंडीशन लगाओ। तो देखिए इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं अटैच है, बट इसमें क्या है, CH3, और CH3 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी डिक्रीज होगा। तो इन दोनों में से अगर आपसे पूछे किसका स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट होगा और सेकंड वाले का कम हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो केस 1 हो गया। केस सेकंड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मान लेते हैं, जैसे मान लो एक्स मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच्ड है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पर क्या हो रहा था, दे रहा था तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब डिक्रीज होगा तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर है तो यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो क्या होगा, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद रीजन। आप थोड़ा ध्यान एग्जांपल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक NH3 मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमने ले लिया, चलो मान लीजिए क्लोरीन अटैच करा दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन।
आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों में बताइए किसका स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड का ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन छोटे मोटे एटम है, यहाँ पे क्या है क्लोरीन है। और क्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -I ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब सेकेंड वाला जो होगा उसकी स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़्यादा होगी फर्स्ट की कंडीशन में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये जो मैंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लियर हो गया होगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रेंथ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पार्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था। इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, कंडीशन पढ़ा, नेचर पढ़ा और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 में हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।